आप सभी को मुकेश कुमार का नमस्कार। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में अपने रेशो को बिल्कुल क्लियर कर देंगे। और ये क्लास अगर आपने बड़े आराम से देखी या इसके नोट्स बनाए तो उसके बाद आपका रेशो में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, मतलब रेशो का खेल खत्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए अपने पास आज पहला क्वेश्चन है कि 672 रुपीज़ को 5:3 में डिवाइड कीजिए। ये कह रहा है 672 रुपये हैं जिसे 5:3 में बांटना है, तो पर शेयर करना है। देखिए मैंने यहाँ पे सीधा लिख दिया 5:3, मैंने कोई नाम नहीं दिया। आपको ये क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट करवा रहा हूँ आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कि 672 रुपये को 5:3 में बांटना है, अपने को 5:3 में डिवाइड करना है इसको। तो जब इसे अपने डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले अपने ये देखते हैं कि अपने पास में रेशियो क्या है, 5:3। मैंने माना ये फर्स्ट रेशियो है और ये सेकंड रेशियो है। क्लियर हो गया कि अपने पास रेशियो दिया हुआ है। अब तक जितना भी अपने किया था उसमें ओनली रेशियो था, लेकिन यहाँ देखिए रेशियो के साथ कुछ न्यूमेरिकल डाटा भी दिया हुआ है 672। अब ये क्या है इससे अपने को नहीं मतलब, ये लास्ट में देखेंगे। ये रुपए हैं, मैं रुपए साथ में लगा दूंगा लास्ट में। ये एप्पल्स हैं, मैं एप्पल लगा दूंगा। ये भेड़ है, मैं भेड़ लगा दूंगा। ये गाय है, मैं लास्ट में गाय लगा दूंगा। ये रुपीज है, मैं लास्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद रुपीज लगा दूंगा। तो अब सिर्फ अपने को 2-3 कंडीशन देखनी है कि ये जो अपने पास दिया हुआ है ये टोटल है, यानी कि क्या ये प्लस का है। अगर ये प्लस है, ये सबका टोटल है, तो यहाँ से जो भी रेशियो है उसका टोटल उठा दो। अगर ये डिफरेंस है, अगर ये डिफरेंस है, अंतर है, तो अंतर उठा दो, रेशियो का अंतर उठा दो। अगर ये मल्टीपल है तो यहाँ से रेशियो का मल्टीपल उठा दो। कहने का मतलब कि जैसा डाटा अपने पास दिया हुआ है और जिसका दिया हुआ है अपने उस रेशियो को उसी कंडीशन में ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे उसने बोला 5:3 में डिवाइड कीजिए 672 रुपये को, मतलब ये जो रुपया है ये टोटल रेशियो का है, यानी कि ये अपने पास जो 672 दिया हुआ है ये रुपीज़ या जो भी है ये टोटल है। तो यहाँ से भी अपने क्या उठाएंगे, रेशियो का टोटल उठाएंगे। तो अपने पास रेशियो का टोटल हो रहा है 5 और 3 8 रेशियो, और अपने पास रुपए थे 672 रुपये, यानी कि 8 रेशियो की वैल्यू 672 रुपीज़ है। तो यहाँ से मैं 1 रेशियो की वैल्यू को फाइंड कर लेता हूँ, तो हो जाएगा 672/8। ये कट गया 8 पे 64, 3 बचे 32, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 84 रुपीज़ आ गई, यानी कि 1 रेशियो इज इक्वल टू 84 रुपीज़। अब देखिए पहला रेशियो अपने पास था 5 और एक रेशियो की अपने पास में 84, तो मैं इसे मल्टीपल कर लेता हूँ। 20 बचे 2, 40 और 2 42, यानी कि 5 रेशियो का शेयर कितना होगा 420, और दूसरा रेशियो था अपने पास 3, तो 3 इंटू 84 12 और 25 252 रुपये। 3 रेशियो का शेयर कितना हो जाएगा 252 रुपीज़। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि 1162 रुपए को ए, बी और सी में डिवाइड करना है 35, 28 और 20 के रेशियो में, कि ए, बी और सी में 1162 रुपए को डिवाइड करना है 35, 28 और 20 के रेशियो में। देखिए इसी तरह अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1162 रुपीज़ को ए, बी और सी में डिवाइड करना है 35, 28 और 20 के रेशियो में। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैंने देखा कि ये 1162 रुपये किसका है, ए का, बी का या सी का। तो आप कहोगे सर ये तीनों का है। अगर ये तीनों का है तो मैं यहाँ से तीनों का टोटल उठाता हूँ। जैसे ही मैं इसे टोटल करता हूँ 30, 50, 70 एंड 83, ये हो गया 83 रेशियो, यानी कि मेरे पास टोटल रेशियो कितना है
83 और मेरे पास टोटल पेमेंट कितनी है 1162, टोटल इक्वल टू टोटल। जैसा डाटा रेशो को उसी में कन्वर्ट कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ पे 1 रेशो की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 14। जब मैं 1162 को 83 से डिवाइड करूंगा तो 1 रेशियो कितने आएगा 14 रुपीज़। अब मेरे से जिसी का भी पूछा है मैं उसका फाइंड कर लूँगा। देखिए सपोज करिए मेरे से ए का पूछा है तो मैं 35 इंटू 14 कर देता हूँ, 70 7 बचे 42 और 7, यानी कि ए का पार्ट हो जाएगा 490। बी का पूछा है तो 28 इंटू 14 कर देते हैं। तो जैसे ही मैं इसको करता हूँ ये हो जाएगा 14 8 112 बच के 11, 14 का डबल 28 और 11 39, ये हो जाएगा 392 रुपये। और सी का हो जाएगा 20 इंटू 14 यानी कि 280 रुपये। ये तीनों के पार्ट आ गए अपने पास में। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि 624 रुपये को एक्स वाई और जेड में 1/2, 1/3 और 1/4 के रेशियो में डिवाइड करना है। कि 624 रुपये को एक्स वाई जेड में डिवाइड करना है 1/2, 1/3, 1/4 के रेशियो में। तो चलिए जब इसको करते हैं तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि ये 624 रुपया किसका है, एक्स का, वाई का या जेड का। तो आप बोलोगे जी ये तीनों का है। अगर ये तीनों का है तो यहाँ से रेशो भी किसका उठाऊंगा, तीनों का। यानी कि जैसा न्यूमेरिकल डाटा दिया हुआ है रेशो को उसी फॉर्म में उठाएंगे। तो पहले देखते हैं क्या रेशो सही है। तो मैंने पीछे बताया था कि रेशो ऑलवेज एक कंप्लीट डिजिट में होता है, या तो वो 1 होगा या 1 से वो कोई बड़ा होगा। वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, वो परसेंटेज में नहीं होगा, वो पॉइंट्स में नहीं होगा और किसी फॉर्म में नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं इस रेशो को सही करता हूं। तो जैसे ही मैंने इसे सही किया तो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं। जैसे ही मैंने इसका एलसीएम लिया मेरे पास आ गया 12। तो ये चला गया 6 पे, ये गया 4 पे और ये गया 3 पे। और लास्ट में क्या किया जाता है कि एलसीएम को छोड़ दिया जाता है। तो मेरे पास एक्स वाई और जेड का जो रेशो आ गया वो आ गया कि एक्स वाई जेड का जो मेरे पास रेशो बन गया वो बन गया 6:4:3। अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह नॉर्मल हो गया कि एक्स वाई जेड में इस रेशो में 624 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो चलिए अपने पर कैंडिडेट का शेयर फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले अगर ये टोटल है तो यहाँ से मैं रेशो का टोटल करता हूँ। कितना हुआ 13 रेशो। और यहाँ पे देखो तो मेरे पास टोटल कितना है 624, यानी कि रेशो में अगर टोटल देखें तो 13 रेशो है और पेमेंट में टोटल देखें तो 624 है। तो टोटल बराबर टोटल, यानी कि जैसा डाटा वैसा रेशो। अब 1 रेशो की वैल्यू लेके आते हैं। 1 रेशो के लिए मैं 624 को 13 से डिवाइड कर देता हूं। तो 1 रेशो की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 52, 4 और 8, 48 रुपीज़। एक रेशो 48 रुपीज़ के बराबर है। अब अगर उसने एक्स का पूछा है तो एक्स के पास 6 रेशो है और एक रेशो की वैल्यू 48 है। तो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 48, 4, 24 और 4 28, यानी कि 288 रुपये। इसी तरह अगर वाई का पूछे तो वाई के पास 4 रेशो और एक रेशो का 48, 32, 3 बचे 16 और 3 19, 192 रुपये। और इसी तरह अगर जेड का पूछ रहा है तो 3 इंटू 48, 24, 2 बच गए 144 रुपये। यानी कि अगर एक्स का शेयर पूछे तो 288, वाई का पूछे तो 192 और जेड का पूछे तो 144। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि 782 रुपीज़ को 1/2, 2/3 और 3/4 के रेशो में डिवाइड किया जाए, विभक्त किया जाए तो फर्स्ट रेशो कितना होगा, फर्स्ट पार्ट कितना होगा, पहला हिस्सा कितना होगा। कि 782 रुपये को इस रेशो में विभक्त किया जाए, इस अनुपात में विभक्त किया जाए
तो पहला भाग कितना होगा। तो अपने को फर्स्ट देखना है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ फर्स्ट, ये सेकंड है और ये अपने पास थर्ड है। तो चलिए पहले ये देखते हैं क्या रेशो सही है। वैसे ये रेशो सही है लेकिन इसे यूज नहीं कर सकते, तो क्या करता हूँ मैं एलसीएम ले लेता हूँ। जैसे ही मैंने एलसीएम लिया ये बन गया 6, ये गया 4 पे तो ये हो गया 8 और ये गया 3 पे तो ये हो गया 9। यानी कि मैंने एलसीएम छोड़ दिया तो मेरे पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड का रेशियो कितना आ गया 6, 8, 9। अब देखिए ये कौन सा पार्ट है, ये तो टोटल पार्ट है, तो यहाँ से रेशियो भी कैसा उठेगा, टोटल उठेगा। मैं टोटल कर देता हूँ 8 और 6 14, 14 और 9 23, यानी कि मेरे पास टोटल रेशियो आ गए 23 रेशियो। और 23 रेशियो की टोटल वैल्यू कितनी आ रही है 782 रुपये। तो 1 रेशियो की वैल्यू के लिए मैं 782 को 23 से डिवाइड कर देता हूं। तो 1 रेशियो की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 69 और 23 चौके 92। 1 रेशियो की वैल्यू आ गई मेरे पास 34 रुपीज़ यानी कि 34। और मेरे से पूछा गया था कि पहला फर्स्ट पार्ट बताइए, तो फर्स्ट रेशियो कितना है 6। उसने जो पूछा है उसी को उठाएंगे, तो अपने पास फर्स्ट पार्ट कितना आ जाएगा कि फर्स्ट रेशियो है 6 और 1 रेशियो की वैल्यू आ रही है 34। 24, 2, 18 और 2 20, 204 रुपये। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा आपको। देखिए कहीं जल्दबाजी में कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकती है, लेकिन जो मेथड करवा रहा हूं ये ऑलवेज राइट होंगे। अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ राशि ए और बी के बीच 4:3 में विभाजित की गई या डिवाइड की गई, और उसके बाद कह रहा है कि जो बी का पार्ट है वो 4800 है, 4800 रुपये है। तो बताइए वो टोटल पेमेंट कितनी थी, वो कुल राशि कितनी थी। यानी कि इसने अब की बार गौर से देखिए, अब की बार इसने दोनों का नहीं दिया, किसका दिया है बी का। तो मैंने कहा था जब भी रेशियो में रेशियो के अलावा कोई और न्यूमेरिकल डाटा दिया हुआ हो, आप ये देखिए कि वो किसका है। तो मैंने देखा कि 4800 रुपया दिया हुआ है और ये रुपया किसका है बी का, तो यहाँ से रेशियो भी किसका उठेगा बी का। तो मैं बी का रेशियो उठाता हूँ। बी के पास कितने रेशियो हैं 3। अगर मैं रेशियो में बी की पेमेंट की बात करूँ तो 3 रेशियो है, और उसके पास अगर मैं पेमेंट की बात करूं तो कितना है 4800। यानी कि रेशो में बी की पेमेंट 3 रेशो और वैसे बी की पेमेंट 4800 रुपये, मतलब 3 रेशो किसके बराबर है 4800 के बराबर। तो 1 रेशो की वैल्यू 1600 रुपये। क्लियर हुआ। अब उसने पूछा टोटल पेमेंट बताइए, तो आप देखिए ए और बी के पास उसने जैसा पूछा है रेशो को उसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसने कहा टोटल पेमेंट बताइए, तो देखिए ए के पास रेशो में कितनी पेमेंट है 4 और बी के पास रेशो में कितनी पेमेंट है 3। तो 4 और 3 दोनों के पास टोटल पेमेंट कितनी हो गई 7 रेशो 7 और 1 रेशो की वैल्यू 1600। तो 7 रेशो की वैल्यू 42 बच गए 4, 7 और 4 11 और 2 0। यानी कि ए और बी के पास टोटल पेमेंट कितनी थी 11,200 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई राम है, कोई पर्सन है राम, और जो राम की जो सैलरी है और जो एक्सपेंस है, यानी कि राम की वेतन और खर्चे का जो अनुपात है वो है 11:10। और उसके बाद ये बोल रहा है कि राम 9,000 रुपये की बचत करता है। तो बताइए राम की सैलरी कितनी है। अब की बार देखिए यहाँ पे राम दिया हुआ है, सिंगल पर्सन है, पिछले में भी था, इसमें राम है, छोड़ दीजिए, अपना रेशो से मतलब है। तो देखिए सैलरी 11, खर्चा 10 रेशो, बचत 9,000। अब सबसे पहले अपने ये देखते हैं कि ये क्या है, ये बचत है। तो क्या मैं इस क्वेश्चन में किसी भी टाइप से बचत फाइंड कर सकता हूँ। तो देखिए अपने एक बार उसको भूल जाते हैं, सिर्फ रेशो पे आते हैं कि राम कितना कमा के लाता है 11 रेशो, और राम कितना खर्चा कर देता है 10 रेशो। तो राम की बचत कितनी है, 11 में से 10 खर्च कर दिए तो राम की बचत हो गई 1 रेशो 1 रेशो।
और इधर कह रहा है कि राम की बचत कितनी है 9000, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 9000 डायरेक्ट। उसने पूछा सैलरी, तो एक रेशो का 9000, तो 11 रेशो को के लिए कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करता हूँ 99,000, यानी कि राम की सैलरी कैसी है 99,000। ऐसे बहुत से क्वेश्चन करने वाले हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, सैलरी, जहाँ सैलरी और एक्सपेंस की बात होती है, खर्चे वाली बात होती है, सैलरी बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, तो उसमें ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, रेशो को यूज करना बता रहा हूँ कि जैसा रेशो वैसा रिजल्ट, जैसा रिजल्ट वैसा रेशो, बस जो भी न्यूमेरिकल डाटा दिया हुआ है उसे उस रेशो में जो न्यूमेरिकल डाटा है उससे फॉलो करवा दीजिए, इक्वल में डाल दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 3 सम है जिनका रेशो है 3, 4 एंड 5, और इन तीनों संख्यों के सम के नंबर्स के स्क्वायर का जो टोटल है वो है 1250। तो बताइए इन तीनों सम का टोटल कितना होगा। तो चलिए देखते हैं, ये फर्स्ट सम है, ये सेकंड सम है और ये थर्ड सम है। क्लियर, अपने पास सम का रेशो दिया हुआ है और वो कह रहा है इनके स्क्वायर का टोटल, यानी कि जो भी संख्या है उनका स्क्वायर किया और उसका टोटल कर दिया, तो ये अपने पास है स्क्वायर्स का टोटल। तो सबसे पहले देखिए आपके पास रेशो था, पिछले में टोटल था, अपने टोटल किया रेशो को, न्यूमेरिकल डाटा में डिफरेंस था, अपने डिफरेंस किया, मल्टीप्लाई होता मल्टीप्लाई कर देते, सिंगल का था सिंगल का उठा दिया था। तो यहाँ तो स्क्वायर का टोटल है, तो जब भी आपके पास स्क्वायर या क्यूब का क्वेश्चन आए तो रेशो में उसके साथ x डाल दीजिए, गलती नहीं होगी। धीरे धीरे जब आपकी पकड़ होने लग जाएगी इस पे तो आप x को नेगलेक्ट करने लग जाओगे। तो मैं जैसे ही इसके साथ x डालता हूँ, ये हो गया 3x, 4x और 5x। अब उसने कहा स्क्वायर का टोटल, तो सबसे पहले मैं स्क्वायर करता हूँ। 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर। और इसने कहा इन तीनों के स्क्वायर का टोटल, ये हो गए स्क्वायर्स, और मैं कर देता हूँ टोटल, 9 और 16 25 और 25 50x स्क्वायर। तो मेरे पास टोटल आ गया 50x स्क्वायर, और 50x स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है 1250। 0 से 0 कैंसिल, तो x स्क्वायर बराबर, ये इधर जाएगा तो इसे काटेगा, तो 25 के टेबल में 5 मल्टीपल होता है 125, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट हो जाएगा और अपने पास x की वैल्यू हो जाएगी 5। क्लियर हुआ। अगर मैं यहाँ पे x नहीं लगाता तो अपना आंसर 1:25 आ जाता, अपने गलती कर बैठते, इसलिए मैंने x लगवाया। अब देखिए एक x की वैल्यू 5, ये 3x था, तो पहली सम 15 है, दूसरा 4x था तो ये सम 20 है, और तीसरी 25। ये तीनों सम हो गई, टोटल मांगा है, टोटल कर देते हैं। तो मेरे पास हो गया, अगर मैं इसका टोटल कर दूं तो ये हो गया 60। तो मेरे पास तीनों सम का टोटल कितना आ रहा है 60। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 3 और 4 7, 7 और 5 12, यानी कि 12x और एक x की वैल्यू 5, तो 12 का 5 मल्टीपल 60, जैसे आप करना चाहो। आपको समझ में आया होगा कि जैसा रिजल्ट है रेशो को उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, बस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास कह रहा है कि 9000 रुपया है, 9000 की पेमेंट है, जो A, B और C में 4:5:6 के अनुपात में बांटी गई, और उसके बाद बोल रहा है कि A और C का जो डिफरेंस है वो बता दीजिए। तो देखिए नॉर्मल क्वेश्चन है, सबसे पहले ये देखा कि ये 9000 किसका है, ए का है, बी का या सी का, तो ये तीनों का है, तो यहाँ से रेशो भी किसका उठेगा, तीनों का। 4, 5, 9 और 6 15, यानी कि 15 रेशो की जो वैल्यू है वो मेरे पास है 9000। तो 15 से ये कट गया 6 बार, तो मेरे पास 1 रेशो की वैल्यू आ गई 600 रुपीज़, यानी कि एक रेशो कितने के बराबर आ गया
600 के। देखिए यहाँ टोटल दिया था, मैंने रेशो का टोटल कर दिया, एक रेशो की वैल्यू आ गई 600 रुपीज़। अब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा ए और सी का डिफरेंस कितना है। तो जो इसने पूछा है पहले रेशो में देखिए वो कितना है, तो ए के पास 4 रेशो है और सी के पास 6 रेशो है, तो 4 और 6 का गैप 2 रेशो, यानी कि दोनों के पास रेशो में डिफरेंस कितने का है, 2 का। और एक रेशो की वैल्यू कितनी है 600, तो 2 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1200 रुपये। तो अपने पास ए और सी का डिफरेंस आ गया 1200 रुपीज़। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक विद्यालय के 504 स्टूडेंट हैं, एक विद्यालय में 504 स्टूडेंट हैं जिनमें बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो है वो 13:11 है। ये कह रहा है बाद में 12 गर्ल्स ने स्कूल को और ज्वाइन कर लिया तो इनका नया रेशो क्या हो गया। देखिए बॉयज़ प्लस गर्ल्स, अगर मैं दोनों की एक साथ बात करूं, आप स्कूल में बैठे हो, सपोज कीजिए आप क्लास में बैठे हो, तो एक बंदा आया उसने बोला बॉयज़ कम आउट, तो सारे बॉयज़ बाहर। उसने कहा गर्ल्स, तो गर्ल्स। लेकिन उसने कहा ऑल स्टूडेंट, फिर भाई फिर बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों। तो स्टूडेंट का मतलब होता है बॉयज़ प्लस गर्ल्स, यानी कि ये 504 क्या है, ये बॉयज़ और गर्ल्स का टोटल है। तो मैं इनका टोटल कर देता हूँ, कितना हो गया 24, और मेरे पास 24 रेशो की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है 504। 1 रेशो की वैल्यू निकालते हैं तो ये गया 2 पर और उसके बाद 1, यानी कि एक रेशो का मतलब है 21 स्टूडेंट, और अपने पास बॉयज़ कितने हैं 13। तो 1 रेशो का 21, तो 13 का 3 273, 273 उस स्कूल में क्या थे बॉयज़, और अगर मैं गर्ल्स का देखूं तो 132, 231 क्या थी गर्ल्स। क्लियर हुआ। ये अपने पास स्टूडेंट और बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या आ गई कितने में से 504 में से। अब अगर मैं इसको यहाँ पे एक बार लिख लूँ कि बॉयज़ कितने थे 273 और गर्ल्स कितनी है 231, इसने कहा 12 गर्ल्स और एडमिशन ले लेती है, तो अब स्कूल में गर्ल्स कितनी हो गई 243, यानी कि इस समय स्कूल में 273 बॉयज़ हैं और 243, क्योंकि 12 न्यू गर्ल्स आ गई तो 243 गर्ल्स हैं, और इसने पूछा था न्यू रेशो। तो न्यू रेशो के लिए मैं इन दोनों का रेशो बना देता हूं, 273 और 243। जैसे ही मैंने रेशो बनाया, देखिए ये 3 से कट रहा है 91 टाइम, और ये 3 से कट रहा है 81 टाइम, आगे नहीं कटेगा। तो अपने पास बॉयज़ एंड गर्ल्स का न्यू रेशो आ गया 91:81। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ये कह रहा है ए और बी है और उनके पास 1210 रुपये है, और ये कह रहा है कि जो ए के पार्ट का, ए के हिस्से का जो 4/15 है वो बी के हिस्से के 2/5 के बराबर है, 5 के बराबर है। ठीक है, तो उसके बाद पूछ रहे कि बताइए ए का पार्ट कितना है या बी का पार्ट कितना है, जिसका मर्जी पूछे अपने फाइंड कर देंगे। इसमें उसने बी का पूछा है तो अपने बी का फाइंड करेंगे। तो देखिए जैसे ही मैं इसे करता हूं, उसने कहा ए और बी के पास 1210 रुपये, ए का 4/15 बी के 2/5 के बराबर है, वो ऐसा ही बोल रहा है। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, देखिए मैं इसको एक स्टेप आगे बढ़ा लेता हूं, जो मल्टीपल में होता है वो ऊपर वाले के साथ चला जाएगा। तो मेरे पास ये हो जाएगा 4a/15b और इक्वल में 2b/5। अगर कहीं कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, आमने सामने कट जाते हैं, मैं काट देता हूँ। ये 5 से 3 बार कट गया और ये 2 से 2 बार कट गया, तो मेरे पास आ गया 2a/3 और इक्वल में आ गया b/1। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ तक समझ आया होगा। मैं इसको जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 2a/3b, और मैंने बड़े अच्छे से समझाया था पीछे वाले में कि जो जिसके सामने होता है वो उसका
रेशो होता है। तो अपने पास ए के सामने है 3 और बी के सामने है 2, तो मेरे पास ए रेशो बी आ गया 3:2। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल हो गया कि कितनी पेमेंट है 1210 रुपये और किस रेशो में डिवाइड करनी है 3:2 में। तो ये टोटल है, तो यहाँ से रेशो का क्या उठेगा टोटल, यानी कि 5 रेशो की वैल्यू 1210 है, तो एक रेशो के लिए मैं इसे 5 से डिवाइड कर देता हूँ। तो अपने पास हो जाएगा 242 रुपये। एक रेशो का अपने पास 242 आ रहा है। उसने कहा था बी का पार्ट, तो बी के पास कितने रेशो हैं 2। एक रेशो का अगर 242, तो 2 रेशो का मेरे पास हो जाएगा 484 रुपये, 484 रुपीज़। यानी कि 1210 रुपये में से जो बी का पार्ट है वो 484 रुपये है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन करने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट पार्ट जो करेंगे उसमें ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल डिटेल से करवाने वाला हूँ, और वहाँ ऐसे क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ जिनमें 2 की बजाय 3 से 4 की बात हो रही हो, यानी कि ए बी के साथ सी एंड डी की भी बात हो रही हो। ये आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर, और ऐसे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में खूब करवाने वाला हूँ। तो सिर्फ आपको हिंट दे के जा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन भी करने वाले हैं अपने। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी और जो सी की सैलरी है उसका रेशियो है 2, 3 एंड 4। ये तीनों की सैलरी है, और ये कह रहा है बाद में इस सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया, ये सैलरी में वृद्धि हो गई। ए की सैलरी को 15%, बी की सैलरी 10% और सी की सैलरी 20% इंक्रीज कर दी गई। मतलब इनकी जो सैलरी थी उसमें 15, 10 और 20% की बढ़ोतरी या वृद्धि हो गई। तो बताइए इनकी न्यू सैलरी का रेशो क्या है, नए वेतन का अनुपात क्या है। तो देखिए जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन आगे चल करके जब मैं ऐसे करवाऊंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ आप इतना देखिए कि इस क्वेश्चन में रेशो के अलावा कोई और डाटा है जो कन्फर्म हो, नहीं है। ठीक है, याद रखना परसेंटेज रेशो का ही पार्ट होता है। अगर मैं आपसे बोलूं 10%, तो आप इसे लिख सकते हो 10/100, और इसे लिख सकते हो 1/10, और 1/10 का मतलब 1:10। तो परसेंटेज भी क्या हुआ, एक तरह से रेशो का पार्ट ही हो गया। तो मैं इसे भी परसेंटेज को भी रेशो मान के चलता हूँ। तो अगर मैं इसे नेगलेक्ट कर दूं और जब दोनों की बात करें, ये भी परसेंटेज और ये भी परसेंटेज, ये रेशो और ये भी रेशो, तो मेन रेशो कौन सा है, जो डायरेक्ट दिया हुआ है। और मैंने बताया था कि जब क्वेश्चन में रेशो के अलावा कुछ नहीं हो तो आप रेशो को रिजल्ट मान लीजिए। तो मैं मान लेता हूँ ए की सैलरी 2 यूनिट, बी की सैलरी 3 यूनिट और सी की सैलरी 4 यूनिट। जो इनका रेशो है वही इनकी सैलरी है। अब पॉइंट से बचने के लिए मैं इनके साथ 2 जीरो लगा देता हूँ। तो मेरे पास ए की सैलरी आ गई 200, बी की सैलरी आ गई 300 और सी की सैलरी आ गई 400। चाहे तो इन्हें रुपए मान लो, चाहे इन्हें यूनिट मान लो। अब ए की सैलरी कितनी इंक्रीज कर गई, 15%। 200 का 15% 30 होता है, यानी कि इसकी सैलरी 30 रुपये बढ़ गई। अब ये हो गई 230 यूनिट। बी की बात करते हैं 10%, 300 का 10% 30, तो ये हो गई 330, और 400 का 20% 80, तो ये मेरे पास आ गई 480। और उसने पूछा था न्यू सैलरी का रेशो, तो ये हो जाएगा 23, क्योंकि 10 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं 33, और ये हो जाएगा 48। इसके बाद डिवाइड नहीं हो रहा, तो मेरे पास आंसर आ गया कि ए बी सी की सैलरी का न्यू रेशो है 23, 33 और 48। क्लियर हुआ होगा आपको। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मैं जिस टाइप के पर पार्ट में जिस टाइप के रेशो के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप बुक उठाइए और उसमें से उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, नोट्स बनाते चलिए, बाद में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।